गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज आप लोग का बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर हुआ था, जो कि आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का था। मेरे पास बुकलेट सीरीज़ आपका बी है, इसको आप लोग चेक कर लेंगे, अपने आंसर से मिला लेंगे और जितने आपके नंबर आएंगे आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं सिर्फ आंसर बताऊँगी, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर है डी, विलियम स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से विचलनशीलता की माप के रूप में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है डी, नमूना चयन त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अव्यवस्थित आंकड़ा 8, 7, 6, 5, 6, 10, 8, 6 का बहुलांक है। इसका आंसर है बी, 6। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कितनी बुद्धि लब्धि वाले जड़ बुद्धि कहा जाता है? इसका आंसर है बी, 0 to 25। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अव्यवस्थित प्राप्तांक 9, 8, 12, 10, 11, 11 का मध्यांक है। इसका आंसर है सी, 10.5। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का विश्वसनीय माप है? इसका आंसर है ए, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन विचलन का विश्वसनीय माप कहा जाता है? इसका आंसर है ए, प्रमाणित विचलन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जब किसी x में वृद्धि करने पर चर y में वृद्धि होती है अथवा चर x में कमी होने पर चर y में कमी होती है तो इस प्रकार के सहसंबंध को कहते हैं। इसका आंसर है बी, धनात्मक सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतरक विधि का प्रतिपादक किसने किया? इसका आंसर है ए, स्पेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? इसका आंसर है सी, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निम्न में से कौन विशेषता होना आवश्यक है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया तो वह परीक्षण कहलाता है। इसका आंसर है बी, वैधता। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है डी, चारित्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है सी, अंकन में वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, समंक 3, 7, 8, 9, 9, 10, 17 के लिए मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक है। इसका आंसर है ए, 9, 9 व 9। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस उपागम में संख्याओं का उपयोग होता है? इसका आंसर है सी, सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, उच्चतम प्राप्तांक एवं निम्नतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहते हैं। इसका आंसर है बी, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र है। इसका आंसर है बी, MA/CA × 100। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। इसका आंसर है सी, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसका आंसर है सी, छात्रों की प्रगति का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मापन के कितने स्तर हैं? इसका आंसर है ए, 4। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भार कौन सा चर है? इसका आंसर है ए, सतत चर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर 2 वर्गों में बांटना किस प्रकार का मापन है? इसका आंसर है बी, क्रमित मापन। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्न में से कौन दीर्घकालीन निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इसका आंसर है ए, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर है ए, मूरे एवं मार्गन। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति मान कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर है ए, 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रक्षेपीय तकनीक का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ए, व्यक्तित्व मापन। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अल्पकालीन निर्णयों को लेने में कौन सहायक है? इसका आंसर है बी, संरचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन मापन का स्तर नहीं है? इसका आंसर है सी, समानुपातिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मध्यमान किसे कहते हैं? इसका आंसर है सी, प्राप्तांकों का औसत। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? इसका आंसर है डी, अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 32 है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोज्य है। इसका आंसर है सतत मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 33 है, रोशा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर है। इसका आंसर है बी, +1 से -1 तक। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्थानाश्रित औसत है। इसका आंसर है बी, माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, टेस्ट रीटेस्ट निर्धारण की विधि है। इसका आंसर है बी, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसरण का सर्वाधिक स्थायी माप है। इसका आंसर है सी, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी प्रघटना विशेष में किसी की रुचि का मूल्यांकन करने के लिए अत्यधिक समुचित है। इसका आंसर है डी, सूची। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है सी, विश्वसनीयता गुणांक। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, एक उपलब्धि परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम, श्याम और ध्यान को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देता है। यह उदाहरण है। इसका आंसर है बी, क्रम सूचक माप। तो ये थे आपके 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। इसे आप मिला लेंगे और जो कुछ जितना आपको मिला है आप मुझे उसे कमेंट में करेंगे। ये पेपर मैंने इसमें थ्योरी पार्ट अच्छी तरह पढ़ाया था, इसके MCQ भी दिए थे। ये क्वेश्चन सर का पढ़ाया और मेरा पढ़ाया हुआ है, दोनों के क्वेश्चन मिले हैं। आप इसको देख सकते हैं मेरे उसमें। और जो नेक्स्ट पेपर आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन और आपका जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर है, इन दोनों ही पेपर को मैंने MCQ भेज चुकी हूँ। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन इसके थ्योरी पार्ट भी कराया है, इसे भी आप देख लेंगे। इसे आपको ढूंढने के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।